वन सेकंड दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। जैसा कि आपको पता है आईएएस यूपीएससी का फॉर्म आ चुका है, तो आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप इसी फॉर्म की पूरे डिटेल में बात करने वाले हैं और साथ ही हम देखेंगे कि आप इस फॉर्म को कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यह वीडियो आप वही लोग देखना जिनके पास इस वीडियो को देखने का टाइम है, क्योंकि यूपीएससी आईएएस का फॉर्म थोड़ा बड़ा होता है और इसमें काफ़ी सारी डिटेलिंग होती है। तो जब तक आप सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप नहीं समझ सकते हैं, तब तक आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक भी मिस्टेक और आपका जो फॉर्म है वो हमेशा के लिए रिजेक्ट हो जाएगा। आप लाइफ में कभी दोबारा इसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 22 जनवरी को स्टार्ट हो चुका है और इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 11 फरवरी होने वाली है। इस फॉर्म में आपको करेक्शन 12 से 18 फरवरी के बीच में देखने को मिल जाती है और बाकी जब एडमिट कार्ड की जब डिटेल आएगी तो आपको वीडियो के थ्रू आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ी की। तो अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको 100 रुपये पे करना है, और अगर आप SC ST या PH कैंडिडेट हैं तो आपकी जो फ़ीस है वो 0 रुपये लगने वाली है। वैसे ही ऑल कैटेगरी फीमेल की फ़ीस भी 0 रुपये है। अब बात कर ले इसकी एज लिमिट की। तो अगर आप 21 साल से 32 साल के बीच में हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई करने से पहले आप इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ज़रूर ध्यान दीजिएगा, वरना आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। अब बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो आपके पास एक बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से और किसी भी यूनिवर्सिटी से इंडिया के, तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बिना ग्रेजुएशन डिग्री या बैचलर डिग्री के आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ तक हो गई इस फॉर्म की सारी डिटेल। अब चलते हैं वीडियो के आगे और देखते हैं कि हम इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस फॉर्म की लिंक मिल जाएगी। तो जैसे आप इस फॉर्म पर क्लिक करेंगे आप इसके मेन वेबसाइट पे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही आप रीडायरेक्ट होते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड और न्यू रजिस्ट्रेशन का आपको सेक्शन देखने को मिलेगा। तो अगर आपने इससे पहले कभी भी यूपीएससी आईएएस का फॉर्म अगर भरा, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या OTR आईडी के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक करते हैं आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर आपको अपनी डिटेल इंटर करनी है। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, आपकी जो डिटेल है वो क्लास 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको एंटर करना है आपको अपना नाम, और वेरीफाई नेम वाले ऑफ सेक्शन में आपको अपना नेम को दोबारा से इंटर कर देना है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है हैव यू एवर चेंज योर नेम, यानी कि आपने इससे पहले कभी अपना नाम चेंज किया है। अगर चेंज किया है तो आप यस पे क्लिक करके आपने जो नेम चेंज किया है आप वो इंटर करेंगे। उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है और डेट ऑफ बर्थ में आपको अपने मार्कशीट के अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ इंटर करनी है। चाहे आपका आधार कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो, बट आपको इंटर करना है अपनी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। इसके बाद अगला सेक्शन आपको देखने को मिलता है फादर्स नेम का। तो इसमें आपको अपने पिताजी का नाम इंटर करना है और वेरीफाई फादर्स नेम में आपको अपने पिताजी का नाम दोबारा से इंटर कर देना है। सेम इसी प्रकार आपको अपनी मम्मी जी का नाम मदर्स नेम में और वेरीफाई मदर्स नेम में आपको इंटर करना है। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है आपको अपना माइनॉरिटी स्टेटस। अगर आप माइनॉरिटी में हैं तो आप यस सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद अपनी कैटेगरी आप इन सभी पूरे लिस्ट में से आपको सेलेक्ट कर लेना है। और अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग नहीं करते हैं तो आपको नो पे क्लिक करना है, आगे बढ़ जाना है। उसके बाद अगला सेक्शन देखने को मिलेगा आपका मोबाइल नंबर का। तो इसके अंदर आपको एक एक्टिव मोबाइल नंबर आपको इंटर करना है ताकि आपको फ्यूचर की अपडेट आपको मिलती रहे। और ईमेल आईडी में आपको अपनी एक जेन्युइन ईमेल आईडी इंटर करनी है ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें और आपके ईमेल पे यूपीएससी से रिलेटेड सारी जानकारी आप तक पहुंच जाए। इतना करने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं आपको इंटर करना है आपको अपने क्लास 10th बोर्ड का रोल नंबर, जो कि आपके मार्कशीट पे लिखा होगा, आपको वो यहाँ पे इंटर कर देना है। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन वाले में इसमें आपको कोई सा भी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है और उसका आंसर आपको अपने अकॉर्डिंग इंटर सिक्योरिटी आंसर में आपको टाइप कर देना है। ठीक इसी प्रकार सिक्योरिटी क्वेश्चन 2 में भी आपको यही करना है। उसके बाद
आप कैप्चा कोड डालिए और आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म का रिव्यू देखने को मिल जाएगा। अब इसके अंदर अगर आपको लगता है कोई भी डिटेल आपने गलत फिल करी है तो आप अपडेट या चेंज हियर पर क्लिक करके आप उसको एडिट कर सकते हैं, और अदरवाइज़ आप आई एग्री वाले बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो जैसे आप आगे बढ़ते हैं आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पे OTP जाएंगी। उन दोनों OTP को आपको यहाँ पे एंटर करके वेरीफाई OTP कर देना है। जैसे आप वेरीफाई OTP पे क्लिक करते हैं आपको आपकी OTR नंबर मिल जाएगी। अब यहाँ आप दोबारा से इसके मेन पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ आप अपने ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या OTR आईडी के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। तो हम यहाँ लॉगिन करने वाले हैं OTR आईडी के थ्रू। तो आपके मेल पे इसकी OTR आईडी और पासवर्ड गई होगी, और अगर आपको वो भी नहीं करना है तो आप मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के थ्रू आप किसी से भी आप अपना लॉगिन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप लॉगिन करते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर आपके OTR की डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप उसको पढ़ लीजिए और सबमिट क्वेरी वाले बटन पे आप क्लिक कर दीजिए। फिर उसके बाद आपको नीचे न्यू पासवर्ड वाले सेक्शन में आपको एक न्यू पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेना है। तो पासवर्ड का जो मेन क्राइटेरिया है वो कम से कम 8 डिजिट का होना चाहिए, जिसमें 1 डिजिट कैपिटल, कुछ स्मॉल, एक स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स होना चाहिए। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं asu@789 लिखा हुआ है, जिसका A कैपिटल, बाकी स्मॉल, स्पेशल कैरेक्टर और बाकी कुछ नंबर्स। तो इतना सब कुछ करने के बाद आपको सबमिट क्वेरी वाले बटन पर क्लिक कर देना है और आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पे इतने सारे सेक्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस इन्फॉर्मेशन, फ़ोटो और साइन अपलोड, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड, पेरेंटल, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। तो आपको इन सारी चीज़ों में से अब आपको क्लिक करना है लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाले बटन पे, और यहाँ आप देख पा रहे हैं इस फॉर्म से रिलेटेड आप पूरी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है क्लिक हियर फॉर पार्ट 1 पे। तो जैसे आप क्लिक करते हैं आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्लिक करते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे। तो जैसे ही आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आप क्लिक करते हैं आपके सामने पर्सनल इन्फॉर्मेशन की पूरी डिटेल ओपन हो जाएगी। अब इसके अंदर आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है अपना नेशनैलिटी में आपको सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट करना है, और मदर टंग में आपकी क्या मदर टंग है, यानी मातृभाषा कहाँ है। तो अलग अलग स्टेट की अलग अलग मदर टंग होती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप अपना सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद मैरिटल स्टेटस में आप अनमैरिड हैं, मैरिड हैं, अब जो भी है आप सेलेक्ट करिए। प्लेस ऑफ बर्थ में आपको इंडिया डाल देना है। फिर उसके बाद आपको पोस्ट ऑफिस, सिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये सारी चीज़ें आपको अपने अकॉर्डिंग इंटर कर लेनी है। ये सारी चीज़ें आपको आधार कार्ड पर देखने को मिल जाएगी। आप वहाँ से इन सारी चीज़ों को इंटर कर सकते हैं। उसके बाद कम्युनिटी में आप अपना कम्युनिटी सेलेक्ट करिए। आप जनरल है, EWS है, SC ST, आप जो भी है आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपको उसका सर्टिफिकेट नंबर, डिजाइनेशन ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, किस स्टेट से आपका बना है, डेट ऑफ इशू और उसकी फुल एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपको आपके कास्ट सर्टिफिकेट में आपको देखने को मिल जाएगी। वहाँ से आपको ये सारी डिटेल फिल कर लेनी है। फिर इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आप PWBD या PWD कैंडिडेट हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा है तो आपको यस क्लिक करना है, और अदरवाइज़ आपको नो क्लिक कर देना है। और फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड में आप इन सारी चीज़ों में से आप कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो हमें यहाँ पे आधार कार्ड नंबर इंटर करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार आप जो भी चीज़ सेलेक्ट करते हैं आपको उसका कार्ड नंबर यहाँ पे इंटर कर देना है।
फिर उसके बाद देखने को मिलता है कि हैव यू एवर बीन रिकमेंडेड एज ए पीएच या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट इन द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द यूपीएससी। इसका मतलब है कि अगर आपने पहले कभी पेपर दिया है तो क्या उसमें आपको रिकमेंड किया गया था एज ए पीएच कैंडिडेट के रूप में। तो अगर ऐसा है तो आपको यस क्लिक करना है और अदरवाइज आपको नो क्लिक कर देना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डू यू वांट टू मेक अवेलेबल योर पर्सनल डिटेल। क्या आप चाहते हैं कि आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो आगे जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए यूज़ की जाए। तो अगर ऐसा आप चाहते हैं तो आपको यस क्लिक करना है और अदरवाइज आपको नो क्लिक कर देना है और इस बॉक्स पे क्लिक करना है और सेव वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव वाले बटन पे क्लिक करते हैं आपकी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी और अगला सेक्शन आपको देखने को मिलता है एड्रेस डिटेल का। अब इसके अंदर आपको अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपको अपनी डिटेल इंटर करनी है, जैसे कि हाउस नंबर, पोस्ट ऑफिस, सिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड और अगर टेलीफोन नंबर वगैरह है तो आप उसको भी इंटर कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आपको इस बॉक्स पे क्लिक करना है और सेव वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपका एड्रेस इंफॉर्मेशन भी सेव हो जाएगा और अगर आपको लगता है कि आपने कुछ भी गलत भरा है तो आप एडिट वाले बटन पर क्लिक करके आप उसको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको बढ़ जाना है आगे और अगला सेक्शन देखने को मिलेगा फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर का। तो ये अपलोड करने से पहले सबसे पहले आपको इसकी क्राइटेरिया पढ़ लेनी है। आपका जो फ़ोटोग्राफ है वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और फोटोग्राफ पे आपके नेम और फोटोग्राफ की डेट होनी चाहिए, जैसे कि आप नीचे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आपकी जो फोटोग्राफ की डायमेंशन है वो 550x550 होनी चाहिए और इसकी साइज 20 KB से 300 KB के बीच में होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको सिंपल सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करना है और आपको इमेज रिसाइजर का लिंक मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके आप अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर किसी भी साइज़ में बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसानी से। तो अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो मैं कुछ ही दिन में मैं इमेज रिसाइजर का ट्यूटोरियल वीडियो अपलोड करने वाला हूं। तो वो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि आप वो वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी लाइफ में फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने की दिक्कत नहीं आएगी। तो अपलोड करने के लिए आपको ब्राउज़ वाले बटन पर क्लिक करना है और अपनी फ़ोटोग्राफ आपको अपलोड कर लेनी है। तो जैसे आप अपनी फ़ोटोग्राफ अपलोड करते हैं आपको अगला सेक्शन देखने को मिलेगा सिग्नेचर का। तो आपको क्लिक करना है सिग्नेचर वाले सेक्शन पे और ठीक इसी प्रकार अपलोड करने से पहले आपको इसकी डिटेल पढ़ लेनी है और ब्राउज़ वाले बटन पर क्लिक करके आपको अपना सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ तक ये सारी चीज़ें करते हैं आपको नीचे सेव वाले बटन पर क्लिक करना है और अगला सेक्शन आपका ओपन हो जाएगा एजुकेशनल इंफॉर्मेशन का। अब इसके अंदर आपको इंटर करनी है अपनी 10th की डिटेल। तो आप 10th की मार्कशीट निकालिए और सबसे पहले इंटर करिए आप अपना किस डिवीज़न से आप पास हुए थे, आपके कितने मार्क्स आए थे। अगर आपके मार्क्स CGPA में आए थे तो कितने CGPA में से कितने CGPA आए थे, ईयर ऑफ पासिंग, नेम ऑफ स्कूल, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम, ये सारी चीज़ें इंटर करके आपको सेव पे क्लिक कर देना है। और सब्जेक्ट वाले सेक्शन में अगर किसी को डाउट हो तो आपको आपके क्लास 10th में जो जो सब्जेक्ट थे आपको उस सब्जेक्ट का नाम आपको उस सब्जेक्ट वाले सेक्शन में इंटर कर देना है और सेव वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ये सेव वाले बटन पे क्लिक करते हैं आपको अगला सेक्शन देखने को मिलता है इंटरमीडिएट का। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है क्या आपने 12th का स्टेटस यानी अपीयरिंग है या कंप्लीटेड है। अगर आप अपीयरिंग क्लिक करते हैं तो आप इस फॉर्म को भर नहीं पाएंगे क्योंकि इस फॉर्म की क्राइटेरिया ही बैचलर डिग्री की है। तो आपको कंप्लीटेड वाले बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करते हैं आपका क्लिक करने के बाद आपको क्लास 10th के अकॉर्डिंग ही आपको अपनी 12th की डिटेल भी इंटर करनी है, जैसे डिवीज़न, परसेंटेज, CGPA स्कोर, सब्जेक्ट, कॉलेज या स्कूल का नाम और बोर्ड का नाम। तो आपको अपने अकॉर्डिंग
आपको अपने 12th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको सारी डिटेल आपको एंटर कर लेनी है, और एंटर करने के बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करते हैं, अगला सेक्शन आपको देखने को मिलता है ग्रेजुएशन का। तो इसमें भी आपको स्टेटस में आपको कंप्लीटेड क्लिक करना होगा, वरना आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है स्ट्रीम एट ग्रेजुएशन लेवल, यानी आपने ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम से की है, इंजीनियरिंग, लॉ, जिस भी स्ट्रीम से की है आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री किस चीज़ की है, BA, BCom, BCA, BD, BA, MS, तो आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ मार्क्स, CGPA स्कोर, आपका कितने CGPA आए थे, कितने में से, ईयर ऑफ पासिंग में आपने कब पास किया था, सब्जेक्ट में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट थे, कॉलेज के नाम में आपने किस कॉलेज से पास किया है, बोर्ड के नाम में किस यूनिवर्सिटी से काम पास किया है। उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट के ऊपर आपका रोल नंबर लिखा होगा, वो आपको एंटर करना है। उसके बाद आपकी मार्कशीट कब आई थी और डिजिग्नेशन अथॉरिटी क्या था। तो आपके मार्कशीट पे जिस भी लोग का साइन होगा आपको उनका नाम इसमें एंटर कर देना है। फिर इसके बाद आपको नीचे एक और सेक्शन देखने को मिलेगा जिसमें लिखा है कि क्या आपने कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने ऑब्टेन की है किसी बाहर की यूनिवर्सिटी से, यानी इंडिया के बाहर की यूनिवर्सिटी से। तो अगर ऐसा है तो आपको यस क्लिक करके डिटेल डालनी है, और अदरवाइज़ नो क्लिक करिए और सेव वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए। फिर उसके बाद अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आपको उस पर क्लिक करके उसकी डिटेल भी इंटर कर देनी है, और अदरवाइज़ आगे आपको बढ़ जाना है। और अगला सेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड का। तो सबसे पहले देख लेते हैं आपको इसमें क्या क्या अपलोड करनी है। तो सबसे पहले आपको अपलोड करनी है अपनी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, उसके बाद अपना एक आधार कार्ड ID और अपना सर्टिफिकेट आपको अपलोड कर देना है। तो अपलोड करने के लिए आपको ब्राउज वाले बटन पर क्लिक करना है और आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेना है। डॉक्यूमेंट का जो फॉर्मेट है वो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, और मैक्सिमम आप 1 MB तक आपकी फ़ाइल हो सकती है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप ब्राउज वाले बटन पर क्लिक करके आपको अपना डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना है और आपको अपलोड कर लेना है। तो मान लीजिए आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो PNG फॉर्मेट में है, बट आपको अपलोड करना है PDF के फॉर्मेट में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आपको फिर से ओपन करना है, उसमें आपको एक और लिंक मिल जाएगी आई लव PDF का। उसके थ्रू आप अपने JPG इमेज को PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं सिर्फ एक क्लिक में। तो जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, और अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट JPG इमेजेस करके बोल रहा है। तो आपको इस सेलेक्ट JPG इमेजेस वाले बटन पर क्लिक करना है, और आपको अपने जिस भी डॉक्यूमेंट को PDF बनाने है आपको सेलेक्ट कर लेना है, और नीचे यहाँ कन्वर्ट टू PDF वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ ही सेकंडों के अंदर आपको PDF ये कन्वर्ट करके दे देगा। बस आपको डाउनलोड नाउ पर क्लिक करना है और आपकी PDF डाउनलोड। तो डाउनलोड करने के बाद आपको ब्राउज वाले बटन पर क्लिक करना है, और स्टेप बाय स्टेप आपको सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर देना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद नीचे आपको सेव वाले बटन पर क्लिक करिए और आपको बढ़ जाना है अगले स्टेप पे, और अगला सेक्शन आपको देखने को मिल जाता है पेरेंटल इन्फॉर्मेशन का। तो अब इसके अंदर आपको पापा और मम्मी जी की आपको अपनी डिटेल डालनी है। जैसे फादर नेम में आपके पिताजी का नाम पहले से भरा हुआ दिख जाएगा, जो कि आपने वो TR में करते वक्त आपने डाल रखी थी। उसके बाद आप फादर की नेशनैलिटी सेलेक्ट करिए, उनका प्रोफेशन क्या है, और उसके बाद उनका पोस्टल एड्रेस में आप कॉरेस्पॉन्डेंस या परमानेंट दोनों में से आप कुछ भी क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे आप परमानेंट एड्रेस पर क्लिक करेंगे आपकी जो एड्रेस है जो आपने फिल कर रखी है वो एड्रेस अपने आप इसमें फिल हो जाएगी। इसमें आपको कुछ फिल नहीं करना पड़ेगा। आपको जो फिल करना है वो करना है आपके फादर की एनुअल इनकम, किस स्टेट से आपके पिताजी बिलोंग करते हैं और किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। और उसके बाद आपको सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना है,
और अगला सेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा आपकी माता जी का। तो इसमें भी आपको अपने मम्मी जी की नेशनैलिटी इंडियन सेलेक्ट करनी है, और मदर्स प्रोफेशन में आपको आपकी मम्मी की जो भी ऑक्यूपेशन है, टीचर है या हाउस वाइफ है, जो भी है, आपको वो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। और नीचे आपको जो 3 ऑप्शन दिख रहा है, करस्पॉन्डेंस, परमानेंट, फादर एड्रेस। इसका मतलब होता है कि अगर आपकी मम्मी जी का एड्रेस आपसे करस्पॉन्डेंस एड्रेस से सेम है या परमानेंट एड्रेस से सेम है, या आपकी मम्मी जी का एड्रेस आपके पिताजी के एड्रेस दोनों सेम है, तो इन तीनों में से आप किसी पे भी क्लिक करेंगे, आपका जो एड्रेस है वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। जैसे आप फादर एड्रेस पे क्लिक करते हैं, आपका जो एड्रेस है अपने आप फिल हो जाएगा। और उसके बाद आपको जो चीज़ें इंटर करनी है वो इंटर करनी है आपकी मम्मी जी के द्वारा। मम्मी आपकी किस पोस्ट पे थी, तो अगर आपने हाउस वाइफ फिल किया है तो आपको नॉट एप्लीकेबल आपको इंटर कर देना है। और एनुअल इनकम ऑफ मदर में आपकी मम्मी जी की जो भी एनुअल इनकम है वो सेलेक्ट करिए। उसके बाद आपकी माता जी किस स्टेट और किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं, आपको वो इंटर कर देना है। इतना करने के बाद आप सेव वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए, आपकी डिटेल सेव हो जाएगी। और अगला सेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन का। अब इसके अंदर आपसे पूछ रहा है आपकी प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट। तो अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो आपको उसकी डिटेल देनी है, और अगर आप कहीं काम नहीं कर रहे हैं तो आपको नॉट एम्प्लॉयड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। ये उसके बाद पूछ रहा है हैव यू एवर बीन एम्प्लॉयड, यानी क्या आप अभी तक कहीं काम वगैरह आपको मिला है। अगर ऐसा है तो आपको यस करना है, वरना आप नो करिए। और हैव यू बीन एवर सेल्फ एम्प्लॉयड में भी आपको नो क्लिक कर देना है। उसके बाद आप सेव पे क्लिक करिए और बढ़ जाइए अगले सेक्शन पे। तो अगला सेक्शन आपको देखने को मिलता है यूपीएससी एग्जामिनेशन इंफॉर्मेशन में। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है हैव यू एवर बीन डिवर्ड बाय द यूपीएससी फ्रॉम एनी ऑफ इट्स एग्जामिनेशन या सिलेक्शन। तो इसमें अगर आप वंचित थे आप यूपीएससी सिलेक्शन या एग्जामिनेशन से, तो आपको यस करना है। अगर ऐसा नहीं था तो आपको नो कर देना है। इसके बाद पूछ रहा है कि आप इससे पहले कभी आपने यूपीएससी एग्ज़ाम आपने दिया है पिछले साल में। तो अगर ऐसा है तो आपको यस करिए, वरना आप नो भी कर सकते हैं। और अगर आप यस करते हैं तो आपको अपना अपीयर्ड एग्जामिनेशन नेम इंटर करना है, कितनी बार आप एग्ज़ाम में सेलेक्ट हुए हैं वो इंटर करना है, और सेलेक्ट होने के बाद आपको कौन सी पोस्ट मिली थी, आपको ये सारी चीज़ें आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। आपको सेव वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे सेव वाले बटन पर क्लिक करेंगे आपकी ये डिटेल भी सेव हो जाएगी। और अगला सेक्शन आपको देखने को मिलेगा अचीवमेंट, प्राइजेस, मेडल्स एंड अदर्स पे। तो जैसे ही आप इस सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो पहला सेक्शन आपको देखने को मिलता है प्राइजेस, मेडल, स्कॉलरशिप की। अगर आपने कभी कोई प्राइज, मेडल या स्कॉलरशिप वगैरह आपने कभी भी जीती है तो आपको उसकी डिटेल आपको एंटर कर देनी है। और अगर आप कभी एनसीसी या स्पोर्ट्स में अगर कभी पार्टिसिपेट किया है तो उसकी डिटेल आपको एंटर करनी है। उसके बाद पोजीशन ऑफ डिस्टिंक्शन लीडरशिप हेल्ड इन कॉलेज या स्कूल, यानी अगर आप अपने कॉलेज या स्कूल में मॉनिटर लीडर का रोल अगर आपने प्ले किया है तो आपको वो एंटर करना है। और उसके नीचे आपको अपने हॉबीज़ वगैरह एंटर कर देनी है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है, ये कुछ छोटे से क्वेश्चन है जिसमें पूछ रहा है कि अगर आपकी फैमिली इन चारों में से अगर कुछ भी ओन करती है तो वो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि पहला, अगर आपकी फैमिली के पास 5 एकड़ की ज़मीन है, या रेजिडेंशियल फ्लैट है 1000 स्क्वायर फीट की, या 100 यार्ड की रेजिडेंशियल प्लॉट है, या 200 यार्ड की रेजिडेंशियल प्लॉट है, अगर इन सारी चीज़ों में से अगर आपकी फैमिली के पास कुछ भी है तो आपको यस क्लिक करना है, और अदरवाइज़ आप नो क्लिक करके आप लास्ट वाले सेक्शन पर आ जाइए। तो यहाँ आपको देखने को मिलता है लैंग्वेज का सेक्शन। तो इसमें आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, आपको जो लैंग्वेज आती है। जैसे कि सबसे पहले अगर हम हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो आपको स्पीक ओनली, रीड एंड स्पीक, रीड, राइट एंड स्पीक, इन सब में आपको हिंदी सेलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद आपने कौन एग्ज़ामिनेशन पास्ट में कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि इसमें क्या इंटर करना है, तो इसमें इंटर करना है कि आपने हिंदी लैंग्वेज से आपने कौन सा पेपर आपने दिया है।
जैसे कि एसएससी का पेपर आपने अगर दिया है तो आपको एसएससी वहाँ पे एंटर कर देना है। और वैसे ही जैसे ही आपने कोई भी एग्जामिनेशन आपने दी हो आपको वो एंटर कर देनी है। फिर उसके बाद दूसरे वाले सेक्शन में आप इसी तरह और भी जो लैंग्वेज आपको आती है आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तो इसमें अगर आपको इंग्लिश देखने को नहीं मिलता है तो आपको अदर्स का आपको सेक्शन देखने को मिलेगा, आप उस पर भी क्लिक करके आप सब में इंग्लिश आप लिख सकते हैं। तो आपको अपने अकॉर्डिंग आपको जो भी लैंग्वेज आती है आपको सेलेक्ट कर लेना है और सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव वाले बटन पर क्लिक करते हैं आपका जो पार्ट 1 का जो फॉर्म है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद जो कंप्लीट करना है वो करना है पार्ट 2 का फॉर्म। तो इसके लिए आपको वापस से लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाले बटन पर क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अपडेट एडिट OTR का, और इसके नीचे क्लिक हियर फॉर पार्ट 1 दिख रहा होगा। तो आपको यहाँ पे क्लिक हियर फॉर पार्ट 1 पे दोबारा से क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन ओपन हो जाएंगी और नीचे आपको यस पे क्लिक करना है। जैसे आप यस पे क्लिक करते हैं आपके सामने आपने जो पार्ट 1 की जितनी भी रजिस्ट्रेशन डिटेल आपने इंटर करी है आप वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ व्यू या प्रिंट द प्रोफाइल समरी पे क्लिक करके। और उसके बाद आपको इसे डिक्लेरेशन वाले बॉक्स में टिक मार्क करना है और आई एग्री वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं आपको वापस से अगला सेक्शन देखने को मिल जाता है क्लिक हियर फॉर पार्ट 2 का। तो अब आपको उस पर क्लिक करना है और आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा जिसमें आपको पहले सेलेक्ट करना है सेलेक्ट योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो इसमें से अगर आपने डिग्री पहले ही पास कर रखी है तो आपको पहले वाले बटन पर क्लिक करना है, और अगर आप अपीयरिंग है तो दूसरे पर क्लिक करना है। उसी प्रकार आपने किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है आप इसमें से सर्च करके आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद एड्रेस आपका फिल हुआ रहेगा पहले से ही जो कि आपने OTR में भरा है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं आपको अगला सेक्शन देखने को मिलता है क्लेम एज रिलैक्सेशन का। तो अगर आप कोई एज रिलैक्सेशन वाले कैंडिडेट हैं तो आपको यस क्लिक करना है, और अदरवाइज़ आपको नो क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं आपको अगला सेक्शन कुछ इस प्रकार का ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं आपको इस टाइप का कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये वाले सेक्शन में आपको ध्यान से डिटेल भरनी है क्योंकि यहाँ गड़बड़ होने के बाद आपको आगे दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले आपको एंटर करना है अपने ग्रेजुएशन की परसेंटेज, आपके कितने परसेंटेज आए थे ग्रेजुएशन में। उसके बाद आपको एंटर करना है नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स ऑलरेडी मेड इन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, यानी आपने कितनी बार अटैम्प्ट किया है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए। तो नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपको चूज़ करना है सेंटर फॉर CSM एग्ज़ाम, यानी सिविल सर्विसेज के मेन एग्जामिनेशन के लिए आपको अपना एक सेंटर सेलेक्ट करना है जहाँ अपना पेपर देंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी पेपर आप सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेलेक्ट करने को मिल जाता है लैंग्वेज पेपर 1 और पेपर 5 तक, यानी आप किस लैंग्वेज में आप अपना पेपर देंगे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। फिर उसके बाद अगले सेक्शन में आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है पेपर 6 और 7 के लिए। उसके बाद अगले सेक्शन में उसी 6 और 7 के जो पेपर आप देने वाले हैं उस सब्जेक्ट की लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। उसके बाद अगला सेक्शन आपसे पूछ रहा है क्या आप अरुणाचल प्रदेश मणिपुर मेघालय से बिलोंग करते हैं। अगर ऐसा है तो आपको यस करके डिटेल डालनी है, वरना आप नो कर देना है। उसके बाद पेपर A के लिए आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है, हिंदी इंग्लिश मराठी जो भी हो आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद जैसे ही आप सबसे नीचे वाले सेक्शन में पहुंचते हैं आपसे पूछता है सेंटर ऑफ IFOS मेन एग्जामिनेशन, इसमें भी आपको एक एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ ध्यान देना है सबसे ऊपर हम CSM के पेपर की बात किए थे,
यानी सिविल सर्विसेज के मेन एग्जामिनेशन की। बट यहाँ हम बात कर रहे हैं IFS के पेपर के बारे में, यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जामिनेशन के बारे में। तो यहाँ आप उसका सेंटर और उसके बाद आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट करिए, उसके बाद सेकंड ऑप्शनल सब्जेक्ट, और इतना करने के बाद नीचे आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ अटैम्प्ट ऑलरेडी मेड इन IFS एग्जामिनेशन, यानी आपने कितनी बार ये पेपर दिया है उसका नंबर आपको इंटर करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं आपके सामने आपकी डिटेल ओपन हो जाएगी। अब आपको उस डिटेल को अच्छे से पढ़ लेना है। अगर कोई गलती होती है तो आप अपडेट पे क्लिक करके आप उसको दोबारा से चेंज कर सकते हैं, और अगर सब कुछ सही है तो आपको नीचे कैप्चा कोड एंटर करना है और आई एग्री वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप आई एग्री वाले बटन पे क्लिक करते हैं आपको फिर से लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है, क्लिक हियर फॉर डिटेल्ड एग्जामिनेशन फॉर्म ऑफ CSM पार्ट 3। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो अब ये सेक्शन आपको इंटरव्यू से रिलेटेड है। तो सबसे पहले आपको इंटर करना है इंटरव्यू टेस्ट का लैंग्वेज। फिर इसके बाद नीचे आपसे छोटे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या आपके माता पिता अलाइव हैं, अगर ऐसा है तो आपको अलाइव पर टिक मारिए। और उसके बाद डू यू पोजेस द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अगर ऐसा है तो आपको यस करना है, वरना आप नो करिए। और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपके सामने प्रेफरेंस का सेक्शन ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर आप जिस सर्विस को पहले प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस सर्विस में आपको नंबरिंग कर देनी है। जैसे हम पहला प्रेफरेंस अगर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस सिलेक्ट करते हैं तो हमें वहाँ टाइप करना है 1। वैसे ही आप जिस पोस्ट के लिए आप जिस भी पोस्ट की प्रेफरेंस आप सबसे ऊपर रखना चाह रहे हैं उसमें आप 1 to लेके 23 तक आपको नंबरिंग करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं नंबरिंग आपको कुछ इस प्रकार से करनी है। तो जैसे आपकी नंबरिंग डन होती है आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और आपको अगला सेक्शन देखने को मिल जाएगा सोशियो इकोनॉमिक क्वेश्चनेयर का। तो अब इसके अंदर आपको बैकग्राउंड से रिलेटेड आपको डिटेल एंटर करनी है, जैसे कि प्लेस ऑफ बर्थ, आप गांव में पैदा हुए थे या टाउन में या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करिए। फिर उसके बाद जहां आपने स्कूल एजुकेशन ली थी वो प्लेस सेलेक्ट करिए। ठीक उसी प्रकार प्लेस ऑफ रेसिडेंस, यानी आप कहाँ पर रहते हैं। फिर उसी तरह प्लेस ऑफ स्टे ऑफ फादर या गार्जियन ड्यूरिंग द लास्ट 15 ईयर, यानी पिछले 15 साल में आपके मम्मी पापा की लोकेशन क्या थी। उसके बाद आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ योर प्लेस ऑफ बर्थ, यानी आप पूछ रहा है आपने जितने भी ऊपर 4 सेक्शन भरे हैं उसके अकॉर्डिंग आप शहर के रहने वाले हैं या आप गांव के रहने वाले हैं। तो सिंपल सा आपको सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाना है। और अगला सेक्शन देखने को मिलता है एजुकेशनल पार्टिकुलर्स में। तो अब इसके अंदर आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, आपने किस लैंग्वेज में आपने अपनी स्कूल लेवल की एजुकेशन कंप्लीट की है, उसके बाद कॉलेज लेवल ही कंप्लीट की है, किस टाइप का इंस्टीट्यूशन था जो आप स्कूल अटेंड कर रहे थे, पब्लिक था, गवर्नमेंट था, प्राइवेट था। उसके बाद आपने किस कॉलेज से पढ़ाई की है, प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज, ऐसा। ठीक उसी प्रकार अगला सेक्शन मिलता है आपको ग्रेजुएट डिग्री का, यानी आप अपने किस फील्ड में अपने ग्रेजुएट डिग्री आपने हासिल की है। उसके बाद बाकी सारे ऑप्शन ऑप्शनल है, बट अगर आपके पास उसकी डिग्री है तो आप उसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद अगला सेक्शन देखने को मिलता है आपको एम्प्लॉयमेंट स्टेटस का। अब इसके अंदर आपको एंटर करना है अपने प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, यानी अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो आप उसको एंटर कर सकते हैं, और अगर कहीं नहीं कर रहे हैं तो आपको अनएम्प्लॉयड सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद अगला सेक्शन देखने को मिलता है हैव यू बीन सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, यानी क्या इससे पहले आप CSM के एग्ज़ाम में आप सेलेक्ट हुए हैं। तो अगर ऐसा नहीं है तो आपको नो क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। और अगला सेक्शन देखने को मिलता है
सेलेक्ट द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड इंटर नंबर ऑफ टाइम्स फाइनली क्वालिफाइड बाय यू। यानी अब इन 3 सेक्शन में आपको एग्ज़ाम सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने कितनी बार इसके अटैम्प्ट दिए हैं आपको वो सेलेक्ट करना है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग आप कर लीजिएगा और चाहे तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं क्योंकि ऑप्शनल है। उसके बाद अगला सेक्शन देखने को मिलता है आपको प्रियोरिटी का। अब इसके अंदर आपसे पूछ रहा है कि अपनी 2 प्रियोरिटी सेलेक्ट करिए कि आखिर क्यों आप सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं और क्यों आपको सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग सारे ऑप्शन पढ़ के आपको अपनी प्रियोरिटी सेलेक्ट कर लेनी है। फिर उसके बाद बैकग्राउंड ऑफ पेरेंट्स एंड गार्जियन में आपके पापा मम्मी कहाँ तक पढ़े हैं आपको वो सिलेक्ट करना है इसमें। उसके बाद पूछ रहा है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, यानी आपको इस सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के बारे में कहाँ से पता चला। तो इतने सारे सेक्शन हैं, आपको अपने से देख के आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसमें कुछ जानने वाली बात नहीं है, आपको नॉर्मल सा एक ऑप्शन ही सेलेक्ट करना है। उसके बाद कोचिंग अटेंडेंस वाले सेक्शन में आपने किस टाइप की कोचिंग अटेंड की है, यानी प्राइवेट, गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी, सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के लिए। उसी प्रकार दूसरे सेक्शन में आपने सिविल सर्विसेज के मेन एग्ज़ाम के लिए कहाँ से आपने कोचिंग की है, पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए आपने कहाँ से कोचिंग की है। तो ये सारी चीज़ें आपको पूरी पढ़ के आपको अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इसमें कुछ खास बताने वाली चीज़ें नहीं है। उसके बाद नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स में अगर आपने कितनी बार नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स आपने दिए हैं प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए और मेन एग्ज़ाम के लिए, अगर आपने एक भी अटैम्प्ट नहीं दिया है तो आपको 0 टाइप करके आगे बढ़ जाना है। अगला सेक्शन देखने को मिलता है ऑप्शनल सब्जेक्ट का। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आखिर आप CSM के एग्ज़ाम में आपका ऑप्शनल सेलेक्ट सब्जेक्ट क्या है। तो आप इन सारे ऑप्शन में से अपने अकॉर्डिंग आपको जो सब्जेक्ट है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद वेदर ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्टेड इन योर प्रेजेंट CSM इज सेम या डिफरेंट, यानी इसमें पूछ रहा है कि आपने जो सब्जेक्ट चूज़ किया है क्या वो सेम है या अलग है आपको जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया गया है। तो आपको अगर सेम है तो आपको सेम सब्जेक्ट क्लिक करना है और अगर सेम नहीं है तो आपको डिफरेंट सब्जेक्ट क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन का आपको एक ऑप्शन दिखेगा। तो आपको पार्ट 3 फाइनल सबमिट पर क्लिक करने से पहले आपको अपने एप्लीकेशन को प्रीव्यू कर लेना है और हर एक डिटेल अच्छे से मैच कर लेना है कि सारी डिटेल आपकी सही है कि नहीं। अगर आपकी डिटेल में कुछ भी गड़बड़ होती है तो आप उसको इसी टाइम आप उसको एडिट कर लीजिए, क्योंकि सबमिट करने के बाद आप इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कि आपने प्रीव्यू एप्लीकेशन किया है यस या नो। अगर आपने देख लिया तो आप यस क्लिक करिए, वरना नो करिए और पार्ट 3 फाइनल सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं वापस से लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ क्लिक करना है आपको एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ पार्ट 3। तो जैसे क्लिक करते हैं आपके सामने ये 2-3 क्वेश्चन है, वो तुरंत आपको निपटा देना है। जैसे कि आपके पापा मम्मी अगर अलाइव है तो आपको अलाइव करना है और उसके बाद प्रिस्क्राइब्ड अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो आपको यस क्लिक करना है और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद सेम इसी तरीके से प्रीव्यू एप्लीकेशन का सेक्शन दिख जाएगा आपको। तो एक बार फिर से इसको भी आप प्रीव्यू करके आप सारी डिटेल मैच कर लीजिएगा। प्रीव्यू कर लिया तो इस सेक्शन में आप यस क्लिक करिए और पार्ट 3 फाइनल सबमिट पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आप वापस से रीडायरेक्ट हो जाएंगे आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है सेंटर सिलेक्शन एंड एग्रीइंग टू डिक्लेरेशन। अब इसके अंदर कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक एग्ज़ाम सेंटर आपको सिलेक्ट करना है और डिक्लेरेशन और नीचे आई हैव रीड द डिक्लेरेशन एंड एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। अब इस फॉर्म का स्टेटस देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं जहाँ लिखा है फॉर्म स्टेटस। यहाँ आने के बाद आप अपने ये व्यू और प्रिंट पे क्लिक करके
आप अपने फॉर्म का जो प्रिंट है, फाइनल प्रिंट, वो आप ले सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, और आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप जनरल से अप्लाई करेंगे तो आपको फीस पेमेंट का ऑप्शन भी दिखेगा, तो आपको अपना पेमेंट कर लेना है और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, क्योंकि आईएएस का फॉर्म, यूपीएससी आईएएस का फॉर्म काफ़ी मेन फॉर्म है, तो इसमें आप कोई भी स्टेप मिस ना करना। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तब तक के लिए स्क्रीन पर आपके 2 वीडियो है, आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।